अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस मसरूफ़ हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट लेकर। 22 अगस्त से 28 अगस्त के दरमियान जो 7 दिन दरपेश हैं एरीज़ को, उसमें 3 बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। इन तीनों बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स का एरीज़ फितरत पर गहरा असर होगा। कई तरह के फ़ैसले उनकी हिम्मत की वजह से एक्यूरेट हो जाएंगे। कई तरह की ज़हनी ज़रखेज़ी उनके क़ुव्वत हाफ़ज़ा को बढ़ाएगी। कई तरह की जज्बाती कैफ़ियत उनकी लव लाइफ में इस्तेहकाम लाएगी। ये इवेंट्स टेक्निकल साइड पर पहले बयान कर देता हूँ एरीज़ पीपल के लिए, एंड देन फिर जो आम फहम के लिए, आम लोगों के लिए समझ की चीज़ें हैं वो भी बयान करूँगा। टेक्निकल साइड ये है कि सूरज वर्गो एंगल पर चला जाएगा 23 अगस्त को। सूरज वर्गो एंगल पर चला जाए तो वो एरीज़ के लिए 6th एंगल कहलाता है। वहाँ वो बहुत प्रोडक्टिव है। उस प्रोडक्शन से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे ये भी आम फहम के लिए चीज़ें बयान करूँगा। मरकरी आपके लिए 24 अगस्त को आपके 7th एंगल पर चला जाएगा। ये लिब्रा एंगल है। 7th एंगल पर मरकरी काफ़ी प्रोडक्टिव है। नया चांद होगा तकरीबन 27 अगस्त को पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में एक दिन बाद होता है तो 28 अगस्त को नया चांद होगा और ये ल्यू एंगल पर होगा, वर्गो एंगल पर होगा, जहाँ पर सूरज मौजूद है उसी एंगल पर नया चांद होगा। ये 3 टेक्निकल खबरें थी। जो लोग ज़रा प्रोफेशनल अंदाज के एस्ट्रोलॉजी जानने वाले हैं उन्हें तो इसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये 3 प्लैनेट्स एरीज़ फितरत पर कितना गहरा असर छोड़ेंगे। आम फहम के लिए चीज़ें बयान करता हूँ। सूरज छठे घर में 30 दिन के लिए अपीयर होगा 22 अगस्त से सितंबर की 21 तारीख तक। ये 30 दिन साल में एक ही दफ़ा आते हैं। जिस एंगल पर सूरज हो टेक्निकली ये एरीज़ को उस एंगल की 30 दिन की मैच्योरिटी फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब इन 30 दिनों में जो मैच्योरिटी दे देगा वो अगले साल दोबारा मिलेगी। इसलिए अगले 11 महीनों के लिए आपको अपनी हेल्थ साइड पर जो सपोर्ट, जो फ्यूल सूरज से मिलने हैं वो इन 30 दिनों में मिल जाएंगे। इससे आपकी ज़हनी कैफियत स्ट्रॉन्ग होंगी, आपके एतमाद में इजाफा होगा, आपको डिसीजन लेते हुए इरिटेशन या सेंसिटिविटीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। डिप्रेस एरीज़, स्पेशली डिप्रेस एरीज़ लेडीज़ अपनी रिकवरी फील करेंगी। सूरज के छठे घर में आने से इलाकाई अमराज में भी कमी आएगी, इंडिविजुअल्स को भी फ़ायदा होगा। एरीज़ फितरत में मटीरियल एंड नॉन मटीरियल डिफ़िकल्टीज़, जो सेहत की डिफ़िकल्टीज़ कहलाती हैं, वो रिपेयर होंगी। मटीरियल डिफ़िकल्टीज़ क्या है? मसल्स वीक हो जाएं, ये एक मटीरियल थिंग थी, वीक हो गए, सेटल हो जाएंगे सूरज की सपोर्ट से। नॉन मटीरियल डिफ़िकल्टीज़ क्या है? सोचों में इंतशार था। सोच किसी वजूद का नाम नहीं है। अगर उसमें ट्रबल थी, ओवर थिंकिंग थी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, उस तरह के डिफ़िकल्टीज़ थी, जैसे बुज़दिली, जैसे ड्राई नेचर, प्यार का बिल्कुल दिल ना करना, शिकायतें पैदा हो जाना, मौसम अच्छे ना लगना, किसी मिशन का मुयस्सर ना आना, मिशंस पर काम करने को भी दिल ना करना, क्रिएटिव स्किल्स का स्लो डाउन हो जाना, ये सब नॉन मटीरियल डिफ़िकल्टीज़ हैं। सूरज के छठे घर में आने से 30 दिन के अंदर अंदर यू आर अगेन ऑन नेचुरल फ्लो एंड क्रिएटिव स्किल, कॉन्फिडेंस लेवल, लविंग एबिलिटीज़, ये सब इन्हेंस होगी। ये एक प्लैनेट है जो आपको एडवांटेज दे रहा है और ये 5वें घर का रिप्रेजेंटेटिव भी है। सो ये जब आप ग्रोथ पकड़ेंगे अपनी सेहत की, अपने दिमाग की, अपनी सोचों की, उससे जो डील मेकिंग वाले सेक्टर्स हैं, वो जो पब्लिक इमेज वाले सेक्टर हैं, वो जो एजुकेशनल एबिलिटीज़ इन्हेंस होनी है, वो ये अलग से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो 2 तरह के बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, recovery of your difficulties and sensitivities, and after the recovery you can make the deals, educational activities and some sort of जितने भी फ़ायदे। मरकरी के आपके 7th एंगल पर जाने से आपकी ज़हनी ज़रखेज़ी एक सर्टन फ्लो में आपकी रिश्तेदारी के काम आएगी। मतलब आपकी जहानत, आपकी एफिशिएंसीज़, आपके क्रिएटिव आइडियाज़, आपके प्लान्स आपकी फैमिली वेलफेयर की वजह बनेंगे, आपके बिजनेस पार्टनरशिप की वेलफेयर की वजह बनेंगे। मरकरी क्योंकि आपके 3rd एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी वजह से
आपकी बनाई हुई इज्जत, आपके बनाए हुए पैसे, आपके बनाए हुए सहल या एहसन इकदामात आपके सराउंडिंग के काम भी आएंगे, दोस्त अहबाब के, रिश्तेदारों के, एम्प्लॉयज़ के, आपके डिपेंडेंट्स के, इन सब के काम आएंगे। सो मरकरी इस तरह के बेनिफिट देगा। एंड आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स जो पिछले हफ्ते से आपके 3rd एंगल पर है, वो आपकी सेहत और तंदुरुस्ती, आपकी करेज, आपकी हिम्मत अफजाई एंड आपकी कंपटीशन एबिलिटीज़ एंड आपका नेचुरल फ्लो, इन सब को ग्रोथ देगा। सो और फिर न्यू मून जो होगा 28 अगस्त को आपके 6th एंगल पर, यस, उसकी वजह से आपकी जो इमोशनल सेटिस्फैक्शंस हैं वो स्पिरिचुअल नौयत की हो जाएंगी, रूहानी तर्ज की। इतने बेनिफिट्स की जो मैंने लिस्ट गिनवाई, स्पिरिचुअल स्किल्स, लविंग स्किल्स, एजुकेशनल एबिलिटीज़, कंपटीशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस लेवल, सेंसिटिविटीज़ की रिकवरी, पार्टनरशिप बिजनेसेस में ग्रोथ, फैमिली वेलफेयर प्लान्स, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस। इसके बाद ये बात क्लियरली प्रोफेशनली मैं स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि ये 7 दिन एक सीज़न है, सीज़न ऑफ अचीवमेंट्स फॉर द एरीज़, मेल एंड फीमेल, स्टूडेंट्स एंड बिजनेसमैन, तमाम तरह के एरीज़ के लिए। तो अगर इस सीज़न में उदासी आपको लाहक हो जाए, इस सीज़न में आप सिर्फ मौसमी हालात के गुन गाते रहें, खराबियों के, आप हुकूमती हालात पर शिकायतें करते रहें, तो वो जो नेचुरल फ़्लो है जो रब ने आपको दिया है, आप उसे वेस्ट कर रहे हैं। वो फ़्लो जो रब दे रहा है वो ट्रू फ़्लो है, ट्रू फ्यूल्स हैं। ये जो गवर्नमेंट्स देती हैं, ये इदारे देते हैं, ये इलाकाई हुकूमतें देती हैं आपको, ये जो मौसमी शिकायत, कहीं सड़क टूटी हुई है, दिमाग पर आपने हावी कर लिया है, कहीं मौसम में कोई तुर्शपन आ गया है, आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, कोई बारिश ज़्यादा हो गई या कुछ, दैट मीन्स आप खुद अपने आप को उलझा रहे हैं। ये चीज़ें ऐसी रहेंगी। इसी दुनिया में रहते हुए इन्हीं सलाहियतों के साथ आपको कामयाब होना है। या तो आप शिकायतें करते करते दुनिया से चले जाएं, या फिर इन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अपना आप मनवाएं। कितने लोगों ने इन्हीं रिसोर्सेज में, इन्हीं टूटी हुई सड़कों पर, इन्हीं बिजली की शिकायतों के साथ, इन्हीं खंभों की लाइटों में पढ़ पढ़ कर अपना कैरियर बनाया। सो यू डिसाइड कि आपको क्या करना है। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट के फेवर ऑफ नेचर फुली आपको सपोर्ट करेगी अगले 7 दिनों के लिए, करेगी लंबा अरसे तक के लिए। लेकिन ये वीडियो क्योंकि 7 दिनों की है, इसलिए 7 दिनों की तो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ कि अगले 7 दिन एरीज नेचर को फुली सपोर्ट कर रहे हैं। सैटर्न का रेट्रोग्रेशन आपको तंग नहीं करेगा, जुपिटर का रेट्रोग्रेशन आपको तंग नहीं करेगा, आपके शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स फुली इस फेवर कर रहे हैं। कोई इक्का दुक्का एरीज बीच में पेशेंट बिहेव कर सकते हैं, जैसे सेंसिटिविटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए, जैसे पिछले दौर में पिछले 8-7 महीनों में, 8-7 हफ्तों में उन्होंने कोई रॉन्ग डिसीजंस ले लिए हैं, उनके पास कोई डैमेज आ गया है या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो सूरह शम्स पढ़ सकते हैं 5 टाइम्स इन अ डे, वो ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं, उससे चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। ये आर्टिफिशियल फ्यूल है। थ्योरी यही कहती है कि अगर किसी तरह की कोई ऐसी वीकनेस हो जिसे आप अपनी सेल्फ एबिलिटी से रिकवर नहीं कर सकते, तो आप थोड़ा आर्टिफिशियल सपोर्ट ले लें। द मेडिकेशन थ्योरी, अगर आप अपना टेम्परेचर खुद ठीक रख लें, अच्छी बात है। अगर आपका टेम्परेचर ऊपर हो जाए तो आप एक गोली खाते हैं, टेम्परेचर दोबारा बैलेंस हो जाता है, आप बुखार से निकल जाते हैं। यही थ्योरी है दुनिया में। इसी तरह अगर आप नेचुरल फ्लो पर अच्छे चल रहे हैं दैन फाइन, अच्छी बात है। आप अल्लाह की नेमतों को एंजॉय करें, अल्लाह की नेमतों को कन्वर्ट करें अपनी तरह के रिवॉर्ड्स में। नेमत रब से लें, नेमत को यूज़ करें और कन्वर्ट करें अपनी मर्ज़ी के कामों में। यही दुनिया के असूल हैं। नेमतें अल्लाह ताला देते हैं एक तरस की, आप उसे अपनी सलाहियतों से कन्वर्ट करते हैं उसे दूसरी तरस में, और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी, अपनी मर्ज़ी का सुख, अपनी मर्ज़ी के रिवॉर्ड्स हासिल करते हैं। ये सब यही थ्योरी चलती आ रही है। आप खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में, मिनरल्स की शक्ल में, विटामिन्स की शक्ल में, ये सब नेमतें। फिर इन नेमतों को आप कन्वर्ट करते हैं मोहब्बत में, इन नेमतों को कन्वर्ट करते हैं भलाई में, इन नेमतों को कन्वर्ट करते हैं एजुकेशन में, इन नेमतों को कन्वर्ट करते हैं मटीरियल एडवांटेजेस में, फेम में। सो एक नेमत को अपनी सलाहियतों के चक्की में पीस कर दूसरी नेमतें हासिल करते हैं। यही थ्योरी है, इसी तरह करना होता है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो देन यू आर ऑन योर ट्रैक, देन यू आर ऑन योर मिशन। इसी को यूज़ करिए। कोई कमी रह जाए, अगर लगे कि ये सब चीज़ें होने के बावजूद आप ग्रो नहीं कर रहे, तो अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करवाइए। उससे ये बातें फर्मली पता चल जाएंगी कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम एंड हाउ टू रिजॉल्व। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन एक बेसिक डायग्नोसिस सिस्टम है एस्ट्रोलॉजी लॉजिक्स में।
सभी एस्ट्रोलॉजर आपको बेसिक जो डायग्नोसिस देते हैं वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं। अगर वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस आपको ज़रूरत पड़े तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है एरीज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। इस हफ्ते इन 7 दिनों में यही 3 मेजर इवेंट्स हैं जो आपके टाइम को गोल्डन सीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगले हफ्ते मजीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह एरीज, उन्हें मत भूलिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं, मेरी ज़िंदगी के लिए भी, मेरे काम के लिए भी, इज़्ज़त के लिए भी। जो भी आप दुआ करते हैं वो मेरे लिए कीमती है, आखिरत के लिए भी। और चैनल की सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।